बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है हफ्ते का, तारीख है 26 फरवरी। आपको मालूम है कि आज रूस के यूक्रेन पर लॉन्च किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का तीसरा दिन है। दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के सदर हैं, उनकी दुहाई, उनका शिकवा जो अमेरिका और उसके इत्तहादियों से उन्होंने किया है। लेकिन आगाज़ में बात करेंगे, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आपको मालूम है कि पूरी दुनिया नज़रें लगाकर बैठी है इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट पर, इस ऑपरेशन पर, क्योंकि सबको मालूम है, पूरी दुनिया की हुकूमतें, अवाम, पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन, उनको मालूम है कि अगर ये मामला, ये कश्मकश, ये लड़ाई एक मर्तबा यूक्रेन की सरहदों से बाहर निकली तो फिर इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया के जो मेजर पावर प्लेयर्स हैं वो इसमें कूद पड़ेंगे और बहुत सारे लोग बार बार ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि फिर शायद ये आगाज़ होगा तीसरी जंग अजीम का, वर्ल्ड वॉर 3, जिससे ये दुनिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगी। इसी वीडियो में मैं आपके सामने पहले आगाज़ में रख देता हूं कि इस वक्त यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ से किस किस्म की अपडेट्स मौसूल हो रहे हैं, और फिर इन दोनों मामलात पर बात कर लेंगे। क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन, इन्होंने एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में ये मामला बहुत हसास है, एक ऐसी हरकत की है जिसके बाद रूस ने इंतहाई संगीन नताइज की धमकी दी है इन दो ममालिक को। उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो यूक्रेन से इतलात मौसूल हो रही हैं, यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक अब 3 रास्तों से रूसी अफवाज हमला कर रही हैं, पानी के रास्ते से, फ़िज़ा के रास्ते से और ज़मीनी रास्ते से। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो दारुल हुकूमत है कीव, उसके साथ मौजूद मिलिट्री बेस पर जो हमले की कोशिश की गई रूसी अफवाज की तरफ से, उनका यह दावा है कि उसको नाकाम बना दिया गया। एक मामला जिस पर मैंने आने वाली वीडियो में बात करनी है, जाहिर है कि मैं, लेकिन उसका रेफरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है यूक्रेन की इस वक्त की सूरत हाल के तनाजुर में, कि अमेरिका ने एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पेश करने की कोशिश की अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर, जिसको रूस की तरफ से वीटो कर दिया गया। इसका मकसद था कि रूस को के इस हमले की मजम्मत की जाए और साथ ही रूस को कहा जाए कि वो फौरी तौर पर अपनी अफवाज को यूक्रेन से वापस बुलवा ले। इसको वीटो कर दिया गया है और जाहिर है कि वीटो पावर के इस्तेमाल से आप कोई भी इस किस्म का मामला, जो 5 सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, वो ये काम कर सकते हैं, और यही काम किया रूस ने। तवक्को भी यही थी, लेकिन अमेरिका का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में रूस को तनहा करके दिखाए। बहरहाल उस सारे मामले पर कि तनहा हुआ या नहीं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। दो चीज़ें, एक तो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो बातचीत के लिए तैयार नजर आते हैं। उनके तर्जुमान ने कहा कि वो रूसी सदर के साथ बात करने के लिए तैयार हैं इस मामले के हल के लिए। लेकिन अब रूस के सदर बात तो करने के लिए तैयार हैं, व्लादिमीर पुतिन, लेकिन शायद वो अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, एक पैगाम जो है वो यूक्रेन की फ़ौज को भेज दिया गया कि आप इस हुकूमत का तख्ता उल्टें, ज़ेलेंस्की को उसके घर भेजें और फिर हम बैठकर इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से जो है वो हल कर सकते हैं। इसी दौरान इतलात ये हैं कि 50,000 से ज़ायद यूक्रेनी जो हैं वो यूक्रेन से बाहर जा चुके हैं, यूक्रेन से उन्होंने हिजरत की है, इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं, और एडवांसमेंट्स की इतलात हैं कि कैपिटल की तरफ रूसी अफवाज बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग अंदाजे लगा रहे हैं चंद घंटे, और कुछ लोग जो है उनका ये ख्याल है कि शायद यूक्रेनी फ़ौज जो है वो डट कर लड़ेगी और चंद दिन भी लग सकते हैं रूस को अपने मकसद हासिल करने में। रूस ने जो स्टेट किए थे, जिनका बयान किया था जो रूसी सदर हैं, उनकी तरफ से जो इतलात हैं कि वो आने का उनका मकसद क्या है, आपको मालूम है। सारे का बैकग्राउंड मैं क्योंकि मुतादिद वीडियोस में तस्करा कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। क्विकली, रूस ने ये कहा कि हम यूक्रेन को मेंबर नहीं बनने देंगे नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो अब हमारी जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं या रूस की सरहदें हैं उसके करीब अपनी इंस्टॉलेशंस, अपनी तनसीबात जो हैं, एटमी तनसीबात या दीगर मिज़ाइल्स की तनसीबात, और अपनी अफवाज ना लेकर आए। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी। रूस के आने का मकसद ये है कि ज़ेलेंस्की की हुकूमत को गिराया जाए, डीमिलिटराइज़ किया जाए यूक्रेन को, और यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप का मामला जो है हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया जाए। यूक्रेन की मेंबरशिप इसलिए चाहता है कि उसके सरहदी तनाज़ात हैं रूस के साथ, और
वो अपनी हिफाजत के लिए समझता है कि अगर वो नेटो का मेंबर बन जाए, जिसका जो चार्टर है वो ये कहता है कि अगर एक नेटो मुल्क पर हमला हुआ तो तमाम ममालिक मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। ये है यूक्रेन का इस सारे में कैच। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, अमेरिका के इत्तेहादियों ने पुश किया यूक्रेन को, उसके पीछे खड़े रहे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जिस वक्त ये हमले का आगाज़ हुआ, वो पीछे जाकर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम पाबंदियां लगाएंगे, हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि रूस याद रखेगा। इसी दौरान अमेरिका ने यह भी कह दिया कि वो टारगेटेड सैंक्शन जो है लगाने जा रहा है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव पर। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका आगाज़ जिस बुनियाद पर हुआ, जिस तनाज़े से हुआ, वो नेटो की मेंबरशिप का मामला था। आपको मालूम है कि यूरोपीय ममालिक में बेशतर ममालिक जो हैं वो नेटो का हिस्सा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन फ़िनलैंड और स्वीडन और कुछ और दीगर ममालिक हैं जो कि नेटो के मेंबर्स नहीं हैं। इनकी सरहद जो है वो मिलती है, फ़िनलैंड की तो बाकायदा ज़मीनी सरहद मिलती है और मैरीटाइम बॉर्डर्स शेयर करता है स्वीडन। नॉर्वे जो है वो भी ज़मीनी सरहद अगरचे बहुत कम है, लेकिन सरहद ज़रूर उसकी शेयर होती है, तकरीबन 195 किलोमीटर के करीब, जबकि 1300 किलोमीटर की सरहद जो है वो फ़िनलैंड की मिलती है रूस के साथ। अच्छा, माजी बहुत ज़्यादा उसमें तफसील में नहीं जाऊँगा। जिस वक्त ये सारा मामला हुआ, क्योंकि फ़िनलैंड पहले माजी में एक वक्त जो है वो हिस्सा भी रहा है रूस का, फिर इनके दरमियान लड़ाई भी हुई और फिर ये अलहदा भी हुआ, तो इनका एक शेयर्ड माजी ज़रूर मौजूद है। अब फ़िनलैंड ने क्या किया, फ़िनलैंड और स्वीडन ने जिस वक्त ये सारा मामला शुरू हुआ यूक्रेन का, एक मरतबा फिर इनकी बहस छिड़ गई कि क्या हमें नेटो का मेंबर बनना चाहिए। इससे पहले जो सना मैरिन है, इनकी प्राइम मिनिस्टर फ़िनलैंड की, वो ये कह चुकी थी कि मेरे टेन्योर में, मेरे दौरे हुकूमत में कम से कम नेटो की मेंबरशिप का मामला नहीं होगा। ये हमारा हक ज़रूर है, लेकिन हम इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। और ऐन उस वक्त जब रूस ने इस प्रीटेक्स्ट पर, इस बात को जवाज बनाकर और इस बात को अपने जहन में रखते हुए हमला किया यूक्रेन पर, यह बहस भी छिड़ गई। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन है वो आई पार्लियामेंट में जो उनकी तकरीर है उसने इस सारे मामले को ट्रिगर किया और इंतहाई संगीन नताइज की धमकियां फिर दी गई रूस की तरफ से। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फिनलैंड इज रेडी टू अप्लाई फॉर नेटो मेंबरशिप इफ द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बिकम्स एक्यूट, कि अगर हमारी कौमी सलामती का मामला बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत के साथ सामने आता है तो फिर हम नेटो की मेंबरशिप अप्लाई करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि लेट इट बी स्टेटेड वंस अगेन, फिनलैंड्स रूम टू मनूवर एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑल्सो इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री अलाइनमेंट एंड ऑफ अप्लाइंग फॉर नेटो मेंबरशिप शुड वी चूज़ और शुड वी डिसाइड आवरसेल्व्स, कि अगर हम ये खुद से फैसला करें तो ये हमारी आज़ादी है, ये हमारा एक खुद मुख्तार फैसला हो सकता है कि हम किसी भी फ़ौजी इत्तेहाद का हिस्सा बने, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और बशमूल नेटो, उसमें नेटो इत्तेहाद भी शामिल है। अब इस सारे मामले पे आपको मालूम है स्वीडन जो है उसमें भी ये डिबेट चली और उसमें भी इस किस्म के बयानात आना शुरू हुए। लेकिन क्या होता है कि नेटो जो है वो जुमे के दिन इजलास करता है, एक वर्चुअल मीटिंग नेटो ममालिक के सरबराहान की, और उसमें एक खसूसी शिरकत के लिए दावतनामा भेजा जाता है यूरोपियन यूनियन को और उसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड को। ये मेंबर्स नहीं है नेटो के, लेकिन ये इस इजलास में शिरकत करते हैं। इस इजलास में नेटो की मेंबरशिप के हवाले से बात नहीं होती, लेकिन इस इजलास में इनकी मौजूदगी, उससे पहले इस किस्म के बयानात, इस सारे मामले ने फ्लेयर अप किया इस सिचुएशन को। और जो रूस की वजारती खारजा की तर्जुमान है मारिया ज़खारोवा, उन्होंने इंतहाई संगीन नताइज की धमकी दी। उन्होंने क्या कहा, एक तो उनका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आप ये याद रखें कि हमने जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो जिस वजह से हो रहा है अगर आप वो करेंगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा। मैसेज यानी उनका यही था कि आपके साथ भी वही होगा जो कि यूक्रेन में हो रहा है। बहुत सीरियस पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस की बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी ईयू मेंबर स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उनकी अपनी जो नेशनल कैपेसिटी है उसमें उनमें फिनलैंड भी शामिल है, स्वीडन भी शामिल है। दे हैव रीअफर्म्ड द प्रिंसिपल, उन्होंने इस असूल का बार बार इजहार किया है। सबको मालूम है कि किसी एक मुल्क की सिक्योरिटी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगाकर हासिल नहीं की जा सकती। उनका रेफरेंस था कि अगर आप अपने आप को महफूज बनाने के लिए नेटो का मेंबर बनेंगे जो कि हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, तो फिर आपकी सिक्योरिटी भी इस सारे मामले में चैलेंज होगी। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो के मेंबर बनते हैं जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, एक फौजी इत्तेहाद है,
आप सबको मालूम है कि ये एक फ़ौजी इत्तेहाद है, फिर इसके बहुत ही संगीन, बहुत ही संजीदा अस्करी और सियासी नताइज भुगतने के लिए ये दो ममालिक तैयार रहें। ये सारा मामला है जी। और नेटो, अमेरिका, वो इस सारे मामले को बहुत सारे लोग अब इसमें मुख्तलिफ थियरीज़ भी दे रहे हैं कि इसमें अमेरिका जो है वो ख़ुद चाहता था कि ये सारा मामला इतना फ्लेयर अप हो। वो नहीं चाहता कि यूरोप और रूस के दरमियान एनर्जी का कॉपरेशन बढ़े, ये डिपेंडेंट हो जाएं ये ममालिक, और अमेरिका का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो उसका दायरा असर है, उससे बाहर निकलकर रूस के साथ ताल्लुकात बनाएं। और जाहिर है कि इन थियरीज़ के ऊपर तो आने वाले दिनों में किताबें लिखी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, फिल्में जो हैं वो बनेंगी। इसके ऊपर जाहिर है कि यहाँ पर मैं बात नहीं करता, लेकिन एक चीज़ तय है कि 15 अगस्त 2020 लास्ट ईयर अमेरिका ने जिस तरीके से अमेरिका भागा अफ़गानिस्तान में, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी को इन्होंने बुलाया था वाइट हाउस में, जो बाइडन ने मुलाकात की थी। हमदुल्ला मुहिब, अमरुल्लाह साले, उनके लहजे में जो आपको याद होगा कि एक कॉन्फिडेंस नज़र आता था। वो कॉन्फिडेंस इस वजह से था कि अमेरिका बहादुर ने उसको कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका ने एक मरतबा फिर प्रूव किया कि वो इस दुनिया में सबसे अनरिलायबल पार्टनर है किसी भी मुल्क का। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग, आपको याद होगा कि अभी तक उस बहरी बेड़े का 7th फ्लीट का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि 71 की जंग में अमेरिका ने हमारी मदद के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ और ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए भिजवाना था। वो तो नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने अपना सबक हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस गए, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बहुत सारे ममालिक के लिए इसमें सबक है। लेकिन इस 15 अगस्त 2021 के वाक़े ने, जो काबुल का टेक ओवर है तालिबान की तरफ से, उसने पूरी दुनिया में जो पावर डायनामिक्स हैं उनको एक मरतबा हिलाया, उनको शेक किया। और उस सारी सूरत हाल में आज अगर आपको रशिया जो है और यूक्रेन के दरमियान ये मामला एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर नज़र आ रहा है, उसकी वजह यही है कि जो नेटो अफवाज की जो अमेरिका की कमिटमेंट है, एक वीक कमिटमेंट अफ़गानिस्तान के साथ, उसने अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक को जिनके ऐसे तनाज़ात मौजूद हैं, शायद वो दोबारा से सर उठाएं, उनमें एस्केलेशन आते हुए नज़र आए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और जिस वक्त इन्वेजन हुई उसके बाद एक खिताब, क्योंकि मैं उस पर बात नहीं कर सका, उसके चंद इंतहाई अहम नुकात मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आपको मालूम है कि नेटो अगरचे उसका मेंबर नहीं है यूक्रेन, उनके ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद थे, उनका मिशन यहाँ पर यूक्रेन में मौजूद था, उनकी एक्टिव डिस्कशन चल रही थी। और वो तो कहते थे कि हम आपको मेंबर बना लेंगे। और रूस, जिसको सिर्फ एक एश्योरेंस चाहिए थी कि आप हमें बाय लीगल एक चीज़ तय कर लें हमारे साथ कि जो रूस की सरहद के साथ जुड़ी हुई सरहदें हैं उन ममालिक को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, इसको अवर्ट नहीं किया गया। यूक्रेन को कहा गया कि यूक्रेन भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि जिस वक्त रूस ने इन्वेड किया, इन्होंने कहा कि वी विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी। इसके अलावा कोई बात सामने नहीं आई और इससे बाकायदा जो है वो दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, एक पॉपुलर रीडर हैं, तकरीबन 70% की मेजॉरिटी लेकर वो हुकूमत में आए थे। और उन्होंने जो ख़िताब किया, उस ख़िताब में ज़ाहिर बहुत सारे पहलू हैं। उन्होंने इस जंग के हवाले से, रूस के हवाले से बात की, लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफ़िकली एड्रेस किया, खुद मुखातिब किया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, वो चंद जुमले आपके सामने रखूँगा और फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इज़ लेफ्ट अलोन इन डिफेंस ऑफ आवर स्टेट, कि हमारी रियासत की, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए यूक्रेन को तनहा छोड़ दिया गया। बस यूँ कह रहे थे कि हमें जो है वो लड़वा के एक भूखे शेर के सामने फेंक के अमेरिका और उसके इत्तेहादी भाग गए। उन्होंने कहा हु इज़ रेडी टू फाइट विद अस, कि आखिर कौन है जो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। ऑनेस्टली आई डू नॉट सी सच, कि ईमानदारी की बात है, मुझे कोई नहीं नज़र आता कि इनमें से कोई हमारे साथ मिलकर लड़ने को, यूक्रेन की हिफाजत करने को तैयार है। साथ ही उसने कहा कि आई आस्क देम, मैं इनसे पूछता हूँ, आर यू विद अस, कि क्या तुम हमारे साथ हो। तो ये मुझे कहते हैं कि यस वी आर विद यू, ये हमें बताते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक अस टू द अलायंस, रेफरिंग टू नेटो। उन्होंने नेटो की तरफ रेफ़र करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमें कहते हैं कि हमारे साथ हैं, लेकिन हमें नेटो का मेंबर नहीं ये बना रहे और ये नेटो की टेरिटरी के तौर पर हमारी हिफाजत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया भर के लीडर्स के साथ, ख़ास तौर पर जो नेटो के ममालिक के सरबराहान हैं, उनसे मैंने टेलीफोन के ऊपर बात की। टुडे आई आस्क्ड द 27 लीडर्स ऑफ यूरोप, कि यूरोप के भी जो 27 रहनुमा हैं, उनसे मैंने पूछा वेदर यूक्रेन विल बी इन नेटो, कि क्या
यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाएगा? आई आस्क्ड डायरेक्टली, कि मैंने बिल्कुल ब्लंटली डायरेक्टली बराह रास्त उनसे ये सवाल किया। एवरीवन इज़ अफ्रेड, हर कोई डरा हुआ है। दे डू नॉट आंसर, कि वो मुझे इस बात का जवाब ही नहीं देते। ये तफसीलात हैं, देखते हैं कि किस तरह सिचुएशन अनफोल्ड होती है यूक्रेन में। इस पर तो मैं बात करता रहूँगा। एक बहुत ही अहम मामला, एक दरार जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान पैदा हुई है यूक्रेन और रूस की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।